भोग की लालसा, विश्राम, आलस्य, काम में ढील ढाल देना, निद्रा आदि, यानी ऐसी जो अधोगामी तामसिक वासनाओं को दूर करने का उपाय यही है कि व्यक्ति में अधिक से अधिक राजसिक वासनाएं जगाई जाएं। यानी रजस अर्थात क्रियाशीलता और शक्ति, यानी तामसी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के मन में अधिकाधिक कामनाएं जगा दी जाएं तो तामसी व्यक्ति क्रियाशील हो उठता है और वो पूरी शक्ति के साथ काम में जुट जाता है, क्योंकि वह अधिकाधिक कमा सके और भोग कर सके। ऐसा व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए निरंतर सक्रिय रहेगा, क्योंकि वह इंद्रिय भोग की लालसा और क्षुद्र स्वार्थ से प्रेरित है। इस प्रकार से जब वो सुबह से शाम तक काम करना शुरू कर देता है, यानी तो मात्र रात्रि के कुछ क्षणों में इंद्रिय भोग हेतु तो एक ऐसा क्षण उपस्थित होता है जब उसे जीवन की निस्सारता का, यानी जिंदगी के खोखलेपन का एहसास होने लगता है। तब वो सोचता है कि धन संपत्ति मेरे पास है, अच्छी पत्नी भी मेरे पास है और हर वस्तु मुझे उपलब्ध भी है, पर अंततः इन सबका लाभ क्या है, यानी मानसिक शांति तो मुझे है ही नहीं। इस प्रकार जब वो अत्यधिक तीव्र गति से कार्य करते करते यानी असंतोष के बिंदु पर पहुंच जाता है, तब उस समय उसकी ये रजोगुणी वासनाएं भी रोकी जा सकती हैं और सही निर्देशन दे करके उसमें सात्विक कामनाएं जगा करके यानी उसको रजस से ऊपर उठाया जा सकता है। और उस क्षण में उसे इस प्रकार के परामर्श की आवश्यकता है, यानी इसी गति से कार्य करो भाई और किए जाओ, क्योंकि कार्य तो हम सबको करना ही पड़ता है और कोई चारा नहीं है, विकल्प भी नहीं है इसका कोई। कर्म द्वारा ही हम बंधन में पड़े हैं, पर कर्म द्वारा ही हम अपने को छुड़ा भी सकते हैं। बस अपने कार्यों के विशिष्ट परिणामों की इच्छा हमें नहीं करनी चाहिए, यानी कर्म फल की आशा हमें बांधती है। और निष्काम कर्म जो है, समर्पित भाव से की गई क्रियाएं जो होती हैं, हमारे व्यक्तित्व को हमारे बंधन की जकड़ से जो है मुक्त करती हैं। यानी इस प्रकार व्यक्ति को जो है स्वार्थ पूरी सकाम कर्मों से क्रमशः धीरे धीरे निष्काम यानी समर्पित कर्म के क्षेत्र में ले जाना चाहिए। अब ईश्वर अथवा गुरु जैसे महान ध्येय के प्रति भक्ति भाव के परिणाम स्वरूप ऐसा निष्काम समर्पण भाव मन में उदय हो सकता है। तो इसी समर्पित भाव से उत्प्रेरित होकर के जो है प्रीतिपूर्वक और उल्लसित होकर के बड़ी लगन के साथ कार्य करना चाहिए और अपने उद्धत यानी अहम की चाबुक के भय से कार्य करने की अपेक्षा जो है अपने इष्ट में श्रद्धा भाव रख करके और उसी की प्रेरणा से स्फूर्त होकर के कार्य करना अधिक श्रेयस्कर है। ऐसा ही करो। इन जो कुछ हम कर रहे हैं, जो कुछ क्रिया हमसे हो रही, वो सब हमारे इष्ट देव के लिए ही है, उन्हीं की है। और जब कोई अहमता और ममता से रहित होकर के कार्य करता है तो उसमें जो है विद्यमान वासनाओं का जो है क्षय हो जाता है। यानी कोई कोई वासनाएं निर्मित नहीं होती हैं। जब राजसिक वासनाओं का विरेचन यानी निष्कासन होता है, तब उस व्यक्ति में जो है केवल सात्विक वासनाएं ही रह जाती हैं और भगवान के प्रति जो है भक्ति और मुक्ति की उत्कट अभिलाषा यानी कामना जो है जैसी वासनाओं के प्रादुर्भूत भाव से यानी एक नई शक्ति और गतिशीलता आती है। किंतु यह सत्व गुण की वासना भी अंततः है तो वासना ही। बेड़ी चाहे वो सोने की हो, बांधे की तो है ही, सो इन्हें कैसे दूर किया जाए। यानी इसका सर्वोत्तम उपाय है दृढ़ता पूर्वक निश्चय के साथ सात्विक वासनाओं की अभिवृद्धि, उनको बढ़ाना। अब ज्यों ज्यों सात्विक वासनाएं इकट्ठी होती जाएंगी ज्यादा से ज्यादा, त्यों त्यों जो है अपने ध्येय यानी प्रभु के प्रति निष्ठा भी बढ़ती जाती है और तब हम यानी समर्पण भाव से संतुष्ट नहीं रहते, उससे केवल मात्र संतुष्ट नहीं रहते, हम उसको अपने इष्ट को अनुभव करना चाहते हैं। यानी अपने मन और बुद्धि की जिस गहराई से हम उसको पाना चाहते हैं
उसी अनुपात में हमारा मन जो है अपेक्षाकृत शांत होता जाता है। और मन जितना अधिक शांत, विक्षेप उतने ही कम, यानी अंतःकरण उतना ही शुद्ध होता जाएगा। और जब अंतःकरण व्यक्ति का पूर्ण रूप में शुद्ध हो जाता है, तब सात्विक वासनाएं भी समाप्त हो जाती हैं, यानी वह सत्व को भी पार कर जाता है, सत्वातीत हो जाता है। और जिस क्षण व्यक्ति सत्वातीत अवस्था में पहुंचता है, यानी वही क्षण उसके आत्म साक्षात्कार का जो है, उसकी अपरोक्षानुभूति का मंगल क्षण होता है। यानी आदि शंकराचार्य जी जो है राजसिक वासनाओं से आक्रांत व्यक्तियों को परामर्श देते हुए कहते हैं कि सत्व बढ़ाओ, यानी सत्वगुण बढ़ाओ, स्वयं में सात्विक प्रकृति का विकास करो और अपने अध्यास को पूर्ण रूप से दूर करो, उसका निषेध करो। प्रारब्धम पुष्यति वपुरिति निश्चित्य निश्चलः धैर्यमालम्ब्य यत्नेन स्वाध्याय सापनयम कुरु। यानी निश्चित रूप से जानो कि प्रारब्ध जो है शरीर का पोषण करता है, यानी अविचलित भाव धैर्य का आश्रय लेकर के यत्न पूर्वक देह अध्यास को त्यागो। अब जिन्होंने साधना को अपना जीवन का लक्ष्य बना लिया है, वे सब कुछ त्याग करके जंगलों में बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के रह सकते हैं। फिर भी उनके मन में एक आशंका बनी रहती है कि शरीर निर्वाह के लिए भोजन व्यवस्था कैसे की जाए। और एक बार इस चिंता ने अगर जन्म ले लिया तो समझिए कि साधक ने दूसरा संसार शुरू कर दिया। इससे तो श्रेयस्कर यही होता है कि वह अपने परिवार में रह करके सांसारिक कर्तव्यों का पालन करता होता। यानी यूं अन्य सभी चिंताओं के समाप्त हो जाने पर, यानी शरीर निर्वाह संबंधी जो है चिंता का बना रहना अस्वाभाविक नहीं है। एक बार हम इस दैहिक यानी देह की चिंता से के शिकार हुए कि वह दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगती है। यानी मन में उठने वाले विक्षेपों का झंझावात जो है वो हमारी सारी साधना को नष्ट कर रख देता है। यानी उसके पश्चात होता क्या, अधः पतन, यानी इसकी अनिवार्य परिणति है। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि आज यह शरीर जो है वह अपने प्रारब्ध के कारण है और अपनी वासनाओं के कारण ही यह शरीर हमको मिला है। यानी अपनी प्रबल वासनाओं को अभिव्यक्त करते हुए ये शरीर पल प्रतिपल गतिशील है। वासना क्षय होते ही शरीर भी नष्ट हो जाएगा और जब तक वासना क्षय नहीं होती यानी ये शरीर बना ही रहेगा। भोजन चाहे मिले या ना मिले, प्रारब्ध इसकी देख रेख करेगा। और यदि मेरे शरीर को भोजन नहीं मिलता तो मैं उसके लिए चिंतित हो उठता हूं। पर जरा सोचिए कि जब यह शरीर उत्पन्न नहीं हुआ था, उत्पन्न जब हुआ था, जन्म हुआ था इसका, तब मुझसे सलाह लिए बिना ही आ गया था। जिस समर्थ प्राकृतिक नियम के कारण इसको जन्म मिला, यानी वही इसको इसकी अवधि पर भर जिलाएगा। और यदि इसका अंत हो जाता है तो क्या हो गया, होने दो। यानी इस तथ्य को अच्छी तरह समझ करके मन को दृढ़ करो और इस प्रकार के विक्षेपों से उसे सुरक्षित रखो। साहस जुटाओ, बुद्धिमत्ता पूर्ण चिंतन करो और विवेक पूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचो। ईमानदारी से प्रयास करो। तुम्हारे ऊपर जो अध्यास है, तुम्हारे मन में जो भ्रांति छा गई है, उसका यत्न पूर्वक निषेध करो। चुपचाप एकाकी रह करके और गुह्य प्रयत्नों द्वारा। नाहम जीवा परम ब्रह्मेत्ते तद्वाद्यावृत्ति पूर्वकम वासना वेगता प्राप्त स्वाध्याय सापनयम कुरु। यानी मैं जीव नहीं हूं, मैं पर ब्रह्म हूं, ऐसा समझते हुए समस्त अनात्म तत्व का निषेध करते हुए, यानी अपने अध्यास को जो पूर्व वासनाओं की तीव्रता के कारण प्रकट हुआ है उसको दूर करो। यानी मैं जीव नहीं हूं, कर्ता भोक्ता नहीं हूं, मैं देह मन बुद्धि से परिच्छिन्न नहीं हूं, यानी मैं तो परब्रह्म हूं। यानी देह मन बुद्धि से परे, उनसे असंबद्ध, सर्वव्यापी,
और शाश्वत परम सत्य हूँ। यानी मैं पार्श्व संगीत के रूप में इस प्रकार के विचार हमारे अवचेतन मन में सतत और स्पष्टता चलते रहना चाहिए निरंतर। इस प्रकार के रचनात्मक चिंतन के सहारे वासना जनित नकारात्मक विचार दूर किए जा सकते हैं। और सच पूछा जाए तो नकारात्मक भाव की मैं तो परिच्छिन्न हूँ, कि मैं शरीर मन या बुद्धि मात्र हूँ, हमारे अंतःकरण में एकत्रीभूत वासनाओं का ही ये फल है और वही प्रतिफलित होती हैं। इनकी जगह सकारात्मक वासनाएं जगाएं और भ्रांतियों को पूरी तरह से निराकृत करें। यानी अपने अभ्यास को पूरी तरह, जो उसमें अध्यास है उसको पूरी तरह से दूर करना चाहिए। श्रुत्या युक्त्या स्वानुभूत्या ज्ञात्वा सार्वात्म्य आत्मात्मनः क्वचिदाभासता प्राप्त स्वाध्याय सापनयम् कुरु। श्रुति, युक्ति और अनुभूति से आत्मा की सर्वात्मता को दूर करने, यानी जान करके जो है वो अपने अध्यास को दूर करो। अध्यास का किंचित आभास भी हो तो उसे दूर कर दो। अब उपनिषदों में जो कुछ पढ़ा समझा गया है, श्रुत्या बौद्धिक तर्क द्वारा, युक्त्या अपने स्वयं की अनुभूति द्वारा, यानी श्रुत्या बौद्धिक तर्क के द्वारा, अपने विवेक की रूपी तर्क द्वारा, और युक्त्या और अपने स्वयं की अनुभूति के द्वारा, स्व अनुभूत्या, यानी इन तीनों माध्यम से सत्य को जो है जान करके सब प्रकार के अध्यास से साधक को पूर्णतः मुक्त हो जाना चाहिए। अब ये तीनों क्रमशः जो है श्रवण, मनन और निधिध्यासन से ही संभव है। श्रुत्या यानी श्रवण की जो वेदांतिक साधना की तरफ ध्यान ले जाता है, जो इसका नाम श्रुत्या पद है। यानी युक्त्या मनन प्रणाली की याद दिलाता है और आचार्य द्वारा प्रयुक्त ये संगीतात्मक पद जो है स्व अनुभूति यानी निधिध्यासन की ओर इंगित करता है। और अपने आत्मा को पहचानो, किस प्रकार अपने आत्म तत्व को सर्वत्र सबका आत्म तत्व अनुभव करके, यानी ये कैसे संभव है। श्रुतियों को सुनो और उनमें उनके विचारों को गुनो, उनका तर्क सम्मत विश्लेषण करो और फिर चिंतन ध्यान करके स्वयं में उसका अनुभव करो। संक्षेप में श्रवण, मनन और निधिध्यासन के माध्यम से आत्म लाभ लो। साधना के दौरान जब कभी अहंता और ममता यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जैसे दूषित विकार अपना सिर उठाएं अगर, तो उन्हें तत्काल कुचल डालो। यानी मन तो इंद्रिय विषयों की ओर भागेगा ही, क्योंकि जन्म जन्मांतर से जो है यह जीव इस स्तर पर जो है अहम केंद्रित होकर ही जीवन जीते आया है। यानी ऐसे ही जन्म समूह सिराने। इसलिए नितांत आवश्यक है कि हम अपने इस कामातुर मन को सतर्कता से संभालें और उसे गिरने से रोकें। अब आचार्य श्री तो बारंबार उपदेश कर रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन के इस त्रिपथ पर चलते रहो और अपनी भ्रांतियां दूर करते रहो। अब प्रश्न यह नहीं है कि तुमने कितना अध्ययन किया है, महत्वपूर्ण यह है कि तुमने आध्यात्मिक पथ पर जो है कितनी प्रगति की है। यानी अपने ऊपर के अध्यास का सम्यक निराश करो। अन्नादान विसर्गाभ्याम ईशन्नास्ति क्रिया मुने तदेक निष्ठया नित्यम स्वाध्याय सुयसापनयम् कुरु। क्योंकि मुनि के मन में अन्न ग्रहण और मल विसर्जन का किंचित भी भाव नहीं रहता, क्रिया के साथ उसका कोई संबंध नहीं होता। यानी वो ब्रह्म चिंतन में एक निष्ठ होकर के अपने अध्यास को दूर करो। अब भोजन को मुंह में डालने और निगल जाने को ही खाना नहीं कहते हैं,
बल्कि अन्न सामग्री जुटाने की चिंता, उसको तैयार करने की योजनाएं और फिर उसके तत्संबंधी उत्साह, यानी भोजन के बाद स्वाद के मधुर कल्पना, मुंह में पानी आ जाए ऐसी सुगंध।